इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से हैं जी। डॉक्टर अनिल कुमार लाइब्रेरी से बिलोंग कर। डॉक्टर फोगाट ने बिल्कुल ठीक कहा कि किसी भी शैक्षणिक संस्था की पहचान ही उसकी विविध प्रकार की गतिविधियों से होती है। तो आपको मैं सूचित करना चाहूँगी कि हर एक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, और अभी जैसे हम एक हफ्ते का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उस दिवस को हम एक पूरे वीक की एक्टिविटीज़ के थ्रू मना रहे हैं। तो हर एक क्षेत्र में जो ये यूनिवर्सिटी SCRSU जींद, इसने अपनी छाप छोड़ी है। जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं टीचिंग नॉन टीचिंग के, वो थोड़े लिमिटेड हैं। उसके बावजूद भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कि यूनिवर्सिटी ने कुछ ना कुछ योगदान ना दिया हो। और अगर मैं आपको अभी रीसेंट का बताऊं तो हमारे बच्चों की उपलब्धि रही है स्पोर्ट्स के फील्ड्स में, और उसमें एक बच्ची को भीम अवार्ड मिला है जो SD कॉलेज नरवाना की है। साक्षी, भीम अवार्ड से उसको नवाजा गया है। और परसों ही अभी नॉर्थ जोन बच्चे जो हैं वो जीत के आए हैं। नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल वुमेन में उनको गोल्ड मेडल मिला है। और इसी तरीके से पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में एक आयोजन में भी बच्चों ने उनको इसमें भी जीत मिली है। आने वाले टाइम में हम यहाँ पे प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं। 11 से 15 ये यहाँ पे एक ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल चैम्पियनशिप का आयोजन किया जाएगा, और 17 से 21 भी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी विमेन चैम्पियनशिप का हमने आयोजन करने का यहाँ पे हमारा शेड्यूल है। अब शैक्षणिक 20 स्टूडेंट्स जिनका नेट क्लियर हुआ है और JRF भी, जो कि कितनी छोटी यूनिवर्सिटी के लिए सच में बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम उन बच्चों को भी बुला रहे हैं, उनको भी सम्मानित करेंगे, और इसके पीछे उद्देश्य यही रहेगा। हम ऑफ कोर्स ये ज़रूर होता है कि भाई यूनिवर्सिटी के बारे में दूर दूर तक बात जाए, लेकिन हमने जिन बच्चों ने इतनी मेहनत की है, उनके परिवार साथ लग के नेट का एग्ज़ाम, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है आप जानते हैं, उसमें जिन बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई है, हम उनको सम्मानित करना चाहते हैं। हमारे यंगस्टर्स का स्टाफ है, मेरे जैसे या सर कुछ एक जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और एज के व्यक्तियों को छोड़ के ज़्यादातर यंग स्टाफ है जो बहुत पोटेंशियल रखता है। और मैं तो ये चाहूँगी कि ये यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में इसको काउंट किया जाए। हम और भी MOU साइन करें। ऑलरेडी हमारे बच्चों के कुछ पेटेंट्स हैं उनके नाम पे। ये सारी जो उपलब्धियाँ हैं ये कई बार उतनी लाइमलाइट में नहीं आती, जो कि इस यूनिवर्सिटी का मानिए कि एक हॉलमार्क है। अनुशासित बच्चे हैं, उनको समझाया जाए, बताया जाए, वो पूरी आपकी बात को मानते हैं, सुनते हैं। डेडिकेटेड स्टाफ है। कल छुट्टी थी, बावजूद उसके लगभग सारा स्टाफ यहाँ पे ऑन द कैंपस उपस्थित था। तो एक अच्छा माहौल है जिसमें पूरे तरीके से हर तरह की ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ हैं। कमी, किसी तरह का कोई अभाव मुझे तो लगा नहीं, क्योंकि जब जिस जगह पे लोग मेहनत करने के लिए तैयार हों। एक ऐसी छोटी सी बात मेरे दिमाग में और आई। अभी सुबह मैं डॉक्टर अनिल को इस बात के लिए धन्यवाद दे रही थी। ये हमारे PRO भी हैं और हॉर्टिकल्चर के इंचार्ज भी हैं। तो आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी में जो बहार है इस वक्त फूलों की, स्प्रिंग सीज़न की बहार है, तो उसके लिए काफ़ी हद तक डॉक्टर अनिल को इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने बखूबी निभाया है। तो ये जो यूनिवर्सिटी की सैनिटेशन, यूनिवर्सिटी की ब्यूटिफिकेशन, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स की बेटरमेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, जितना कुछ भी एक यूनिवर्सिटी कर सकती है वो हम इस वक्त कर रहे हैं। और पूरी हमें इस बात की उम्मीद है, पूरी हमारी ऐसी चेष्टा रहेगी कि हर एक क्षेत्र में हमारे बच्चे, हमारी संस्था एक्सेल करे और आगे जाए। आपसे SR के साथ अभी हमने एक जो कोलैबोरेशन किया है मैनेजमेंट के जो हमारे इंचार्ज हैं, डीन एकेडमिक अफेयर्स, उसके तहत भी हम रिसर्च में कौन कौन सी गतिविधियां आगे लेके जानी चाहिए, इस विषय में हमारे यहाँ एक वर्कशॉप हो रहा है, और ऐसे वर्कशॉप्स ऑलरेडी हो चुके हैं। सभी सब्जेक्ट्स में PhD के प्रोग्राम में स्टूडेंट्स एनरोल नहीं है, वो भी हमारी इस सत्र से प्रयत्न रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट में हम स्टूडेंट्स को एनरोल करें। हमारे जो टीचर्स हैं वो जितने भी पॉसिबल गवर्नमेंट के एवेन्यूज़ हैं वहाँ जाते हैं,
रिफ्रेशर कोर्सेज़ के लिए, ओरिएंटेशन कोर्सेज़ के लिए, और ये सारे कोर्सेज़ या जो सेमिनार्स अटेंड वो करते हैं, लेक्चर्स देने जाते हैं, ये एक टीचर को ओरिएंट करते हैं फॉर रिसर्च। तो रिसर्च एक ऐसी चीज़ तो है नहीं जो रातों रात हो जाती है, समय लगता है उसमें। एक तरह का आपका उसके प्रति एप्टीट्यूड, एक एटीट्यूड डेवलप करना पड़ता है, वो डेफिनेटली यहाँ पे है। तो उसको आगे ले जाने का काम हम लोग कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे हम पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट एज पर क्वालिफिकेशंस पर यूजीसी नॉर्म्स जो सिलेक्शंस होते हैं वो करेंगे। कोई भी यूनिवर्सिटी कभी भी एकेडमिक स्टैंडर्ड्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, बिकॉज उसकी वजह से बहुत आगे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये यूनिवर्सिटी भी एकेडमिक स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। जो प्रॉपर हमारी बॉडीज़ हैं, AC, EC, उससे पास होने के बाद वो एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में दिया जाएगा। हम उस पर पूरे तरीके से काम कर चुके हैं और अब हम उसको EC में रखने वाले हैं। उसके बाद वो पोस्ट एडवर्टाइज होंगी। एज विषय में पब्लिकली बात करना उचित नहीं है। के करीब बच्चों ने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में अपना ऑप्शन दिया है। अब UMC कितने बने हैं ये तो काफ़ी ऑब्वियस सी चीज़ है कि हैं, UMCs भी हैं। एग्जैक्ट नंबर तो मैं आपको भी नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, UMCs की रही है। से पहले तो ये है कि एक तो TB2 हमारा ऑलरेडी बन चुका है, टीचिंग ब्लॉक 2, और उसके अलावा जो इससे भी परली तरफ हमारी लाइब्रेरी के लिए जगह है, एक और टीचिंग ब्लॉक के लिए जगह है। तो ऑलरेडी जो साइट्स हैं हमने निर्धारित की हुई हैं। तो पहले तो जो हमारे पास लैंड अवेलेबल है उसको हम यूज़ करेंगे, उसको और ज़्यादा एक्सपैंड करने का काम भी भविष्य में होगा। पर जो एक प्लान बनाया हुआ है पहले, मास्टर प्लान, उसके तहत भी एक्सपेंशन हम कर ही रहे हैं। आप उस विषय में भी तो लिखिए, बात कीजिए ना कि हमारे वर्किंग आवर्स शायद 10 से लेकर 10 बजे तक होते हैं या उसके बाद भी। यहाँ हॉस्टल्स हैं, हमारे जो हॉस्टल के इंचार्जेस हैं उनके कोई वर्किंग आवर्स नहीं है। बच्चे हैं, नेचुरली किसी तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम 24 आवर्स ऑन ड्यूटी हैं। और इस तरह की कर्तव्य का बोध मैंने बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में देखा है जैसे यहाँ पे है। अब आपने आउटसोर्सिंग की सैलरीज़ के लिए कहा, तो वो कई बार कुछ ऑडिट से रिलेटेड इश्यूज़ हो जाते हैं, और कुछ एक जो हमें लगता है कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग हमारी तरफ से मानिए कुछ एक कसर कमी है, उसको हम लूप होल्स को प्लग करने की